अगर आप लोग भी IRCTC के ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, चाहे वो तत्काल का टिकट हो, चाहे वो नॉर्मल टिकट हो, चाहे एडवांस का टिकट हो, जब भी आप टिकट बुक करने जाते हैं तो पेमेंट में आपको लंबा प्रोसेस लग जाता है और बहुत लेट पेमेंट आपका होता है। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ पेमेंट करने के, और 3 में से एक बेस्ट है, ठीक है ना। और वो बहुत बेस्ट है, समझ लो वहाँ से आपको 1 सेकेंड बस क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगा। चाहे आप तत्काल के टिकट बुक करोगे तो भी बुक कर पाओगे, चाहे आप नॉर्मल टिकट बुक करो तो भी आप बुक कर पाओगे, चाहे आप एडवांस की ट्रेन टिकट की बुक कर रहे हो तो भी आप बुक कर पाएंगे, ठीक है ना। और चलिए इस वीडियो हम जानते हो कौन सा तरीका है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जो फास्ट पेमेंट करना चाहते हैं IRCTC के ऐप में। कोई भी टिकट बुक कर दो, आपको सीटें तो खाली दिखती हैं, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते हो तो पेमेंट इतना टाइम नहीं लेता पेमेंट में कि पेमेंट होते होते टिकट सारी बुक हो जाती है और आपको मिलता है सिर्फ वेटिंग। तो चलिए मैं आपको तीनों तरीक़े समझा देता हूँ और वो तीनों ही तरीके बेस्ट हैं, उनमें से एक बेस्ट है, ठीक है ना। 2 तरीका थोड़ा सा लीजी है, लेकिन फर्स्ट वाला इतना बेस्ट है ना कि आप भी कहोगे यार इस तरीके से तो आप कोई भी टिकट को आप आसानी से बुक कर पाओगे और वो भी फास्ट बुक कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, IRCTC का ऐप ओपन करते होंगे। ओपन करने के बाद आपको ट्रेन वाले सेक्शन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बुक टिकट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने स्टेशन का नाम डालते हैं जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है। इसके बाद आपको अपना डेट सेलेक्ट करते हैं, किस डेट को, मान लो हमें 29 तारीख को जाना है रतलाम से उज्जैन। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये नॉर्मल टिकट के बारे में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पेमेंट तीनों का एक जैसे ही सब में आएगा, चाहे आप नॉर्मल टिकट बुक करो और चाहे आप एडवांस की टिकट बुक करो, चाहे आप तत्काल टिकट बुक करो। जो पेमेंट करने का प्रोसेस है तीनों में एक ही है, बुक करने का प्रोसेस बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तत्काल टिकट बुक करना तो आपको तत्काल वाला कोटा सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइमिंग सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो तो आप किसी भी टाइम बुक कर सकते हो। अगर आप एडवांस की टिकट बुक कर रहे हैं तो आप 60 दिन के अंदर 8 बजे लाइव टिकट बुक कर सकते हो। अगर तत्काल की टिकट बुक करना है तो 1 दिन पहले आप किसी भी गाड़ी का तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम नॉर्मल टिकट अभी बुक कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट है जो है ना, पेमेंट का तरीका जो बताएंगे वो फास्ट वाला ही आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको कोई खाली सीट दिखती है तो आप उस पर क्लिक करके पैसेंजर डिटेल पे आप क्लिक करते होंगे। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते होंगे तो आप अपना पैसेंजर का डिटेल सेलेक्ट करते होंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन में, और आपको क्या करना है कि फास्ट पेमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी टिकट बुक करते हो, चाहे एडवांस की टिकट बुक कर रहे हो, चाहे आप तत्काल की टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये वाला टिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसको आपको टिक ही कर देना है, ये वाला, ठीक ना। बुक ओनली इट कन्फर्म वर्थ और अलाउड, ठीक है ना। इससे क्यों क्लिक करना है, अगर आपको बुक मतलब हमें कन्फर्म वर्थ ही चाहिए, हमें वेटिंग नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब आप टिकट बुक करने जाते हो तो आपको ये वेटिंग पकड़ा देता है, और जब वेटिंग पकड़ा देता है तो फिर आपको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक क्या, अगर कैंसिल होता है तो कोई चार्ज नहीं कटता। अगर ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, अगर आप खुद कैंसिल करते हो तो आप जिस भी ट्रेन का टिकट बुक किए हो, अगर AC का बुक किए हो या स्लीपर का बुक किए हो, तो उसके हिसाब से आपका चार्ज भी कट जाता है। तो इसलिए आपको ये वाला हमेशा क्लिक करना है अगर एडवांस में ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो और तत्काल में बुक कर रहे हो तो। फिर नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन देता है। तो पेमेंट में आपको सबसे पहले आपको 2 ही ऑप्शन देता है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, और यहाँ पे नीचे देखिएगा भीम UPI। मतलब अगर आप UPI से पेमेंट करते होंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हम UPI वाले पे क्लिक किए हैं, इसके बाद रिव्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा पेमेंट करने में। मतलब इसके बाद पहले UPI में जाएंगे, फिर UPI से आप पेमेंट करोगे, करते करते कम से कम 50 सेकेंड तो आपके चले ही जाते, मतलब हाफ मिनट टाइम चला जाता है आपका। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो या एडवांस का टिकट बुक कर रहे हो तो आपको कभी भी UPI से नहीं करना चाहिए। अगर नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो तो आपको UPI से ही पेमेंट करना चाहिए, नीचे वाले से, नॉर्मल टिकट। अगर मान लो सीटें अवेलेबल है, 30-40 सीटें अवेलेबल है तो नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर आप फास्ट क्या करना है, तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, एडवांस टिकट बुक कर रहे हो, तो हमेशा आपको ऊपर वाले पे क्लिक करके बुक करना है।
यहाँ से आपको फास्ट पेमेंट होगा और इंस्टेंट पेमेंट होगा। बस क्लिक करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे आप ऊपर वाले पे क्लिक करोगे ना, तो रिव्यू जर्नी पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा भरना, जो भी कैप्चा, ठीक है ना, कैप्चा हम भर लेते हैं। सेम टू सेम कैप्चा भरना पड़ता है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे वाले पे क्लिक करते होंगे, यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करते होंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वॉलेट इंस्टेंट पेमेंट, मतलब बहुत फास्ट, क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगा। समझ लो 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, बस 1 सेकेंड बस क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जैसे क्लिक करोगे ना, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे आप पे क्लिक करोगे ना, तुरंत पेमेंट हो जाएगा, 1 भी सेकेंड नहीं लेगा। समझ लो इतना फास्ट यहाँ से पेमेंट होता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको IRCTC की ई वॉलेट से ही पेमेंट करना है। आपको IRCTC ई वॉलेट में आपको पहले पैसा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से पेमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। ये पहला तरीका है। अगर आपको यहाँ से नेट बैंकिंग, अगर आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं करना है, आप चाहते कि मुझे यहाँ से नहीं करना, UPI से करना, तो UPI वाले पे आपको क्लिक करना है। लेकिन जब UPI से करेंगे ना, तो आपको टाइम बहुत लगेगा। चलिए मैं आपको UPI में भी बता देता हूँ। UPI वाले पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड से करना, नेट बैंकिंग से करना, वॉलेट से करना, वॉलेट का मतलब IRCTC का वॉलेट है, इससे करना तो ऊपर वाला आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये जैसे फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, या कोई भी UPI ऐप चलाते हैं, तो आपको नीचे वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा भरते होंगे, तो ठीक है हम कैप्चा भर लेते हैं। और आपको पूरा कैप्चा सही से ही भरना है। हम यहाँ पे सही से कैप्चा पूरा भर लेते हैं, और कैप्चा में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। इसका प्रोसीड टू पे क्लिक करते होंगे, आपको यस पे क्लिक करते होंगे। जैसे आप UPI में यहाँ पे देखिए, सारे UPI यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे फ़ोन पे आ चुका, पेटीएम आ चुका, अमेजॉन पे, जो भी ऐप आप यहाँ पे इंस्टॉल किया होंगे। जैसे आप फ़ोन पे चला रहे हैं, आप जिस फ़ोन से आप टिकट बुक कर रहे हैं, उस फ़ोन में अगर फ़ोन पे इंस्टॉल है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको तुरंत डायरेक्ट कर देगा फ़ोन पे में, ठीक है ना। वहाँ से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है। अगर पेटीएम चला रहा है तो पेटीएम वाले पे आपको सिलेक्ट करना, प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो सीधे आपको डायरेक्ट कर देगा पेटीएम में। हम अपने फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल करके नहीं रखे, इसलिए यहाँ पे UPI ID मांग रहा है। अगर पेटीएम इंस्टॉल होता तो सीधे पेटीएम हमें डायरेक्ट कर देता है। वहाँ से अपना पिन डालते, पिन डालने के बाद यहाँ से 192 रुपये पेमेंट हम कर देते। लेकिन जो ये प्रोसेस है ना, बहुत ही लीजी प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाता है। अगर तत्काल टिकट बुक कर रहे हो या एडवांस की टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको कभी भी UPI से पेमेंट नहीं करना है। अगर UPI से पेमेंट करोगे तो एडवांस की टिकट हो चाहे तत्काल की टिकट हो, आप कभी भी बुक नहीं कर पाओगे, इतना लेट चलता है ये। तो आपको पेमेंट करना कहाँ से, मैंने जो आपको पहला तरीका बताया था, आपको वहीं से ही करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ IRCTC ई वॉलेट का इस्तेमाल करना है पेमेंट के लिए। ऊपर वाला ही सेलेक्ट करना है, नीचे वाला आपको गलती से भी नहीं करना है। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो या एडवांस की टिकट बुक कर रहे हो 60 दिन पहले वाली टिकट, तो अगर आपको ऊपर वॉलेट वाले पे क्लिक करना है, पे थॉट्स वाले में, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ कैसे यहाँ से आपको पेमेंट करना होता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो पूरा देखना, लेकिन एक बार वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो इसके बाद आपको झंझट नहीं रहेगा पेमेंट करने का। इसलिए मैं आपको 2-3 बार समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फास्ट पेमेंट कहाँ से होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद लिखा भी हो इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत क्लिक करते ही पेमेंट हो जाता है। बस क्लिक करते, बस यहाँ पे जाओगे, प्रोसीड पे जाओगे, बस यहाँ से जैसे पे क्लिक करोगे ना, जैसे IRCTC वॉलेट पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 227 रुपये हमारे वॉलेट में ऑलरेडी अभी भी पड़ा हुआ है। जैसे हम पे में क्लिक करेंगे ना, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। 1 भी सेकेंड ये प्रोसेस नहीं लेगा, 1 भी टाइम नहीं लेगा, 1 सेकेंड के अंदर अंदर पूरा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। और चलिए मैं आपको ये बता दूँ, ये इस प्रकार से हम पेमेंट करते हैं। लेकिन IRCTC ई वॉलेट में पैसा आप डालोगे कहाँ से, इसको एक्टिवेट कैसे करोगे, चलिए आपको अभी मैं तरीका बता देता हूँ। आपको पूरा बैक हो जाता हूँ। पहले इस प्रकार से आपको होम पे आ जाना है, और जैसे आप होम पे आ जाओगे ना, तो होम पे आने के बाद यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पे देखिए आपको मिल जाता है IRCTC ई वॉलेट वाला, ये देखो। बस यहीं पे क्लिक करके आपको पैसा ऐड कर दें। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए अभी भी 227 रुपये हमने डाल के रखा है। तो सबसे पहले आपको ई वॉलेट को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट कैसे किया जाता है, आपको यहीं पे एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया होगा आधार कार्ड या कोई भी लिंक करने वाला, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा।
इसको मैं बताया हूँ कि आपको इसको एक्टिवेट कैसे करना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऑथेंटिक यूज़र लिखा होता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। आप अपने IRCTC अकाउंट को जब आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेते हो ना, तो कुछ इस प्रकार का लिख के आ जाता है। जब इस प्रकार से लिख के आ जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा IRCTC ई-वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे हम आधार कार्ड से IRCTC को लिंक करते, इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो को मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। 2-3 वीडियो मैंने बनाया, तीनों चारों वीडियो में लगा दूंगा, उन्हें पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। इसका जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो आपको IRCTC ई-वॉलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आना डिपॉजिट वाले सेक्शन में, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा डिपॉजिट, तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैसा डालना है, जितना भी आपको टिकट निकालना है। अगर टिकट आपकी 500 की है तो आपको 550 रुपया डालना है, 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही डालना है, क्योंकि टिकट बुकिंग करते समय बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज भी हमारे कटते हैं। अगर एक्स्ट्रा चार्ज कट रहे हैं तो अगर पेमेंट कम होगा तो फिर आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 100 रुपये डाल देते हैं, ये बोल रहा है कि 100 रुपये से 9,500 तक आराम से यहाँ पे डिपॉजिट कर, 100 रुपये से नीचे आप यहाँ पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और जो भी पैसा डिपॉजिट यहाँ पे करेंगे वो पैसा आपका कभी भी रिफंड नहीं होगा, मतलब निकाल नहीं सकते हो, विड्रॉल नहीं कर सकते। उस पैसे से आप बस ट्रेन टिकट ही आप बुक कर सकते हो और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको डिपॉजिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको UPI वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना पेमेंट यहाँ पे कर देना है। जो भी आप चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, अगर पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है, रजोरी पे वाले, इस पर। अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर पेटीएम नहीं चलाते, फ़ोनपे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, भीम ऐप चलाते हैं, अमेजॉन पे चलाते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे नीचे पे का ऑप्शन देता है, पे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यह आपसे UPI ID मांगेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको UPI ID डालना पड़ेगा, ठीक है ना। UPI ID आपको डालेगा तो यहाँ से आपको पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए लिखा UPI ID, तो यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है। और UPI ID आपको पता ही है कि UPI ID का होता है, वो आपको अपना UPI ID यहाँ पे डालना है। और जैसे यहाँ पे डालेंगे तो सीधे आपके नोटिफिकेशन दे देगा। जो भी ऐप चलाते हो, जैसे आप फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, या कोई भी UPI ऐप अदर चलाते हो, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे वहाँ पे आपको जहाँ पे डाल के इसको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिख रहा है आज UPI ID और नंबर। अगर आपके पास UPI ID है तो UPI ID डाल सकते हैं। अगर आप जिस नंबर से UPI ID चलाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने मोबाइल नंबर से UPI ID चलाते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर बस यहाँ पर डालना है और आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका IRCTC ई-वॉलेट में पैसा ऐड कर पाएंगे अपने UPI से। पहले आपको UPI से अपने IRCTC में आपको पैसा ऐड कर लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपने IRCTC से आप UPI से पहले पैसा ऐड कर लोगे तो यहाँ से अगर पेमेंट करोगे ना टिकट बुकिंग करते समय IRCTC ई-वॉलेट से, तो आपको 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा और आप टिकट बुक कर पाओगे फटाफट। चाहे तत्काल का हो, चाहे एडवांस का हो, कोई भी टिकट हो, तुरंत पेमेंट हो जाएगा, एक भी गोल गोल नहीं घूमेगा। जब क्योंकि हम UPI से करते हैं तो यहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम फास्ट पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको UPI वाला भी तरीका बता दिया और आपको IRCTC ई-वॉलेट वाला भी तरीका आपको बता दिया। तो सबसे बेस्ट कौन सा है बता दो, सबसे बेस्ट है IRCTC ई-वॉलेट वाला। IRCTC ई-वॉलेट वाला इसलिए बढ़िया क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेता, लोडिंग टाइम नहीं लेता है और तुरंत ही पेमेंट हो जाता है। जब पेमेंट तुरंत हो जाता है तो हमें कंफर्म टिकट जल्दी मिल जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो कुछ आप सभी लोग के लिए लाते रहते। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सभी कहना चाहेंगे लव यू, थैंक यू सभी को।